क्या नाम, चंडीगढ़ बोल रहा हूँ, बहादुरगढ़ परिषद से अभी बाय बाय बोल रहे हैं। आपका पधारने के लिए धन्यवाद। एक पीछे ना एक वो रह गया, वो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, एक नाला है यहाँ, वो अच्छा, वो भी वहाँ पे भी काम हो रहा है भाई। पूरा देखो कितना बड़ा, करीब करीब 1 एकड़ ज़मीन होगी, मेन रोड के ऊपर है और अच्छी ही है, यहाँ कुछ भी बना सकते हैं और चलेगी ये चीज़ें। ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि तो बिल्कुल शहर के अंदर आई है चीज़ें। शिवालिक हॉस्पिटल, ये हरियाणा के अंदर एक ये है ना, ये आप देखोगे रोड साइड में ना एक बदरो चल रही है, दिख रही होगी तो ये जैसे ये कूड़ा कचरा जो पड़ा है उसके जैसे साथ में ना, ये देखो ये जो एरिया है बदरों का एरिया है, ये नाला है, बरसाती नाला है। इसका फायदा क्या है कि भाई जैसे भी हमारे पास एक्सेस में जो भी पानी होगा ना, रोड के ऊपर पानी होगा, वो सारा सारा इसमें चला जाएगा, वो बहेगा जहाँ कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट कर देंगे। अगर नहीं भी कहीं कनेक्टेड है, वैसे जनरली क्या होता है कि जो बदरो है ना, उसका काम होता है जैसे आजू बाजू आपके जो एक्स्ट्रा पानी जो भी आपके पास आ गया, बरसात का पानी आ गया तो वो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर स्टोर रहेगा वो, ठीक है। उसके अंदर आपका वेजिटेशन कुछ भी हो जाएगा, मतलब बहुत सारी वनस्पति हैं इसके अंदर भी, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। आपका देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं रोड साइड पे ना, वो यहीं से पानी लेकर अपना मस्त ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मेन फायदा तो यही है कि भाई बदरों का फायदा ये है कि बरसाती नाला एक तरीके से कि पानी आएगा तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और वैसे इस चीज़ को जैसे मेरे गांव में था तो हम लोग देखते थे, जो ये बदरो है, ये जो गांव की जो नहर है, हमारे गांव की नहर है, उससे जो गांव के जो तालाब जोड़ है उनको कनेक्ट करके रखा हुआ है कि भाई जैसे मनरेगा के थ्रू जो गांव का जोड़ सुखा के उसको रीबिल्ड किया जाता है, उन्होंने खोद देंगे दोबारा, ठीक है। उसको 5-5, 7-7 फुट और खोद के जेसीबी लगा के या फिर आदमी कस्सी से खोदेंगे उसको, तो उसको खोदेंगे तो फिर उसको फिर दोबारा रीफिल किया जाएगा। तो जोड़ रीफिल करना क्या, 3-4 एकड़ की जो ज़मीन है आपकी, उसको पानी से भरना, इतना पानी उसके अंदर कैसे भर देंगे। तो वो है कि वो जो उस जोड़ को उसी के थ्रू भरा जाता है, उसको खाली भी वहीं से किया जाएगा और भरा भी उसी के तहत जाएगा। क्या नाम, जो नहर है, नहर के साथ बदरों लगा देंगे, जो बदरों से नाले से उनके थ्रू कनेक्ट करके उसको वहां लेके आएंगे और उसको कई दिन में उसको भर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है देखो, पूरी भरी पड़ी है बदरों। वो अंकल बैठे हुए हैं ससुपट्टी कर रहे हैं, ठीक है। भाई ने कभी काला शीशे करवा रखे, जेड ब्लैक, जैसे टाला जो है, चलो बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, बट ये कि ये कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कानून इनको परेशान करेगा। अगर आप अपने कानून के दायरे में रह के कोई भी चीज़ करोगे तो उस चीज़ में आपको सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी आपकी है, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये गांव बिल्कुल ना, गांव जैसे गांव जो बोलते हैं ना, वैसे गांव नहीं है ये, बड़े ना हाईटेक से गांव होगी, क्योंकि दिल्ली के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे गोबर की कुर्डी डाल दी, ठीक है। पूरा देखो, पूरा हर किसी ने अपनी अपनी कुर्डियाँ बना रखी खाद के लिए, कि थोड़े टाइम बाद ये खाद बन जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा गोबर, उसके बाद ये प्रॉपर सूखने के बाद ये खाद बन जाएगा, जिसको अपने जो डिस्पोज ऑफ कर देंगे खेत के अंदर। जैसे मतलब 3 महीने 4 महीने की जो फसल होगी तो उसके बाद कटेंगे, दोबारा खेत फिर होगा, तो उसके लिए फिर से इसको डाल दिया जाएगा। हर किसी ने अपना, क्योंकि हर किसी के पास जानवर हैं, पशु हैं, तो उनका गोबर जो भी है तो उसका यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर। देखो साइड में जो पूरी नई डेयरी बना रखी है, ठीक है। दुनिया को लगे कि भाई ना ये तो गंदगी बना रखी है, बट ये गंदगी तो है, ऑब्वियस सी बात है कि गंदगी तो है, बट ये किफ़ायती बहुत है। किफ़ायती कितना है कि भाई हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। आप चलो केचुआ वाला ना यूज़ कर, केचुआ वाला अफोर्ड करना, वर्मी कंपोस्ट जो होता है तो उसको अफोर्ड करना इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। लोग वैसे अपना बना लेते हैं खुद का एक उस सेगमेंट के अंदर उसको डाल लेते, बना लेते हैं खुद का। बट जो नहीं बनाते हैं तो अपना खाद ये यूज़ करते हैं, फिर यूरिया और भी खरीदते हैं लोग। ज़रूरत है, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होता।
प्रोडक्शन के लिए तो बेचारा किसान खेती करता है। किसान की अगर खेती नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है? उसमें थोड़ा बहुत तो डालते ही हैं, DAP और ये सब। ज़्यादा तो नहीं बोल दिया भाई। अगर किसी को बुरा लगा हो तो यारो दोस्तों सॉरी ब्रो। बड़े स्वाद होते हैं यार। यहाँ किसी बाग में लगे होंगे तो अपने बाग वाले ही तोड़ के बेचते हैं। देखो ये रोड पे जैसे झुके से रोड होते हैं, पेड़ जो है ऐसे कवर करके रखते हैं, कितना ही सुंदर लगता है ना ये व्यू। ठीक है, कितना अच्छा सा व्यू लगता है मेरे को। तो ये बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है मेरे लिए। तुम तो गांव में तो मेनली भाई पेड़ और इतना सब कुछ मजा आ जाता है देख के। रखे हैं गंदगी कितनी हो रही है इस जोड़ में। भंडारा बडोरा मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, मेरे ख्याल से इस गांव का नाम है काणोदा। ये इस लाइन का बड़ा गांव है एक ना, एक बड़ा गांव है इस लाइन के ऊपर। इस गांव काणोदा, हाँ ग्राम पंचायत काणोदा हो गया। इसके पीछे जोड़ती कई गांव पड़ते हैं। फिर उसके बाद कुतुबगढ़ आता है शायद, मेरे को जो आइडिया है वो दिल्ली से कनेक्ट हो जाता है। फिर जोड़ती कुतुबगढ़। तो यहाँ ऑलमोस्ट इस गांव में तो सारी सुख सुविधाएं, बड़ा गांव है ना पूरा, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी। छोटी मतलब जो आप लेना चाहो वैसा तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा, बट आपको सिटी जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उससे पहले भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है अगर आप चाहो तो। यहाँ भी आप परचेज कर सकते हो। कितना सारा पानी भरा हुआ। ये है कि गांव के अंदर ना स्पेस इतना ज़्यादा है कि जैसे जोड़ होगी, पंचायती ज़मीन होगी, तो आपके गांव का पानी है वो सारा का सारा उसके अंदर चला जाता है। बारिश हुई, ठीक है, उससे आपका वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है। ये गांव है, इसके आगे नेक्स्ट गांव जो है ये कुलासी गांव है। ठीक है, नहीं वाटर लेवल बहुत हाई है, इतना हाई। देखो ये पूरा का पूरा नहीं जलघर बना रखा है। यहाँ हम लोग बचपन में आए थे, मैं कुश्ती देखी भाई यहाँ ना, पापा के साथ आता था मैं। इसमें जलघर के साथ ही ये देखो कितने बड़े जोड़ हैं यहाँ। कितना ही पानी स्टोर कर लो आप, क्या आप वाटर लेवल कैसे आपका नीचे जाएगा? इतना ज़्यादा पानी आपके पास है। देखो एक्सेस कितने बड़े जोड़ हैं। कई एकड़ में जब जोड़ बना रखे, तालाब है आपके पास, वाटर स्टोरेज है। कुलासी गाँव है, इसमें वाटर लेवल जो बहुत है, कितना होगा अगर आप 10 फुट 9 फुट इतना इस लेवल पे भी आपका वाटर लेवल है। आप मतलब घर की नींव खोदोगे तो आपको पानी निकलेगा क्या पता। अगर आपकी थोड़ी गहरी नींव चलेगी, इतना तो घर नहीं कोई खोदेगा, 9-10 फुट तक तो कोई घर की नींव नहीं खोदता। बट फिर भी ये है कि अगर आप जैसे जो लेटरिन का गड्ढा जो खोदते हैं वो आपका 9-10 फुट का अगर आपने खोद दिया तो ऐसा है कि भाई आपका पानी निकलेगा, आपको उसको साफ ही करना पड़ेगा। ये इस एरिया के ना बड़े गांव है। देखो रोड के उस तरफ भी जोड़ है, इस तरफ भी जोड़ है, और पीछे इस गांव के इस रोड के ऊपर कम से कम 5-6 जोड़ आपको दिखाती है। ठीक है, इन ऐसे एरियाज के अंदर कैसे आपका वाटर लेवल डिप करेगा? आप हमेशा आपका वाटर लेवल रहेगा, अच्छा खासा वाटर लेवल रहेगा। इसलिए होता है कि गांव तो भाई पानी से भरपूर होते हैं। बारिश हो रही है यहाँ, बारिश बहुत होती है। ये जो एरिया है ना इस चीज़ की, ये जो कुलासी गांव है, यहाँ पर चौकी नहीं थी, ये चौकी बना दी अभी। तो ये चौकी बना रखी है, पहले तो नहीं थी चौकी। अभी देखो इसके अंदर भी कोई इंडस्ट्री, कोई प्लांट, कोई शेलर वेलर लग गया, पीछे दिख रहा होगा। ये इस रोड के ऊपर लडराउंड, सोटी, नारा नारी, एक और बड़ा सा कुंडल, बड़े अच्छे गांव है, बड़े मतलब समृद्ध गांव है, अच्छे गांव है और समृद्ध गांव है। मतलब लोगों के पास 2 पैसे की गुंजाइश है। Their people so rich and capable to do the things.